श्री सिद्धि विनायकाय नमः। महर्षि कृष्ण द्वैपायन प्रणीतम। आज मैं आपके समक्ष श्री शिव महापुराण कथा का वर्णन करूंगा, जिसे आप सुनकर अपने जीवन में यथार्थ ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन के प्रत्येक परिस्थितियों में संघर्ष करने की क्षमता स्वयं प्राप्त कर सकते हैं। विद्वेश्वर संहिता प्रथमो अध्याय। तीर्थराज प्रयाग में मुनियों के यज्ञ दर्शन के निमित्त सूत जी के आने पर कल दोष से नष्ट वर्णाश्रम धर्म में मनुष्यों के कल्याण का वर्णन। आद्यंत मंगलम जात समान भावमार्यम तमीसम जरा मर्मात्म देवम पंचाननम प्रबल पंच विनोदशीलम संभावे मनस्य शंकर शंकरमंबिके एसम। इस शिवपुराण की प्रथम संहिता, जिसका नाम विद्वेश्वर संहिता है, अब उसका प्रारंभ करने के लिए श्री वेदव्यास जी सर्वप्रथम मंगल का आरंभ करते हैं, जो इस सृष्टि की रचना करने वाले, प्रलय करने वाले तथा मंगल विधान करने वाले हैं, जिनके कार्य चिता, भस्मालेप, गरल, असन, सर्प धारणादि जगत की समता से सर्वथा परे हैं, जो अजर अमर आत्मा राम हैं, जिनके 5 मुख हैं एवं जो 5 शब्दादि विषयों से विनोद करते हैं, जो भवानी के पति हैं, उस सर्वश्रेष्ठ भगवान शंकर का मैं हृदय से ध्यान करता हूँ। व्यासवाद। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा का अलिंद संग में प्रयागे परमे पुण्य ब्रह्मलोकस्य वतर्मणि मुनयः संसितात्मानः सत्यव्रत प्रायणः महोजसो महाभागा महासत्रम वित्ते निरे तत्र सत्रम समाकर्ण्य व्यासिष्यो महामुनि आजिगा मुनि दृष्टुम सूतः पौराणिकोत्तमः तम दृष्ट्वा सूतमायन्तं हर्षिता मुनयस्तदा चेत्सः सुप्रसन्नेन पूजां चक्रुर्रे यथा विधि। व्यास जी बोले कि एक समय धर्म क्षेत्र एवं महाक्षेत्र प्रयाग में, जहाँ गंगा और यमुना का संगम हुआ है एवं जहाँ से ब्रह्मलोक को जाने का उत्तम मार्ग है, उस परम पुण्यदायक प्रयाग नामक स्थान में आत्म तत्ववेत्ता सत्यव्रत प्रायण महातेजस्वी एवं महाभाग्यशाली मुनियों ने एक बहुत बड़े महायज्ञ का आयोजन किया। वहां पर किए जाने वाले यज्ञ का समाचार सुनकर पुराण के जानने वालों में सर्वश्रेष्ठ महामुनि व्यास जी के शिष्य लोमहर्षण सूत जी मुनियों के दर्शन के लिए पधारे। उन सूत जी को आए हुए देखकर मुनिगण परम प्रसन्न हुए। पुनः उन लोगों ने विधान पूर्वक प्रसन्नता से उनकी पूजा की। ततो विनय संयुक्ता पोचु सांजल्यश्च ते सुप्रसन्ना महात्मानः स्तुतिर्कीर्त्वा यथा विधि रोमहर्षण सर्वज्ञ भवान् वै भाग्य गौरवात् पुराण विद्यां खिलां व्यासात् प्रत्यर्थ मीवान्। तस्मादाश्चर्ये भूतानां कथानां त्वं हि भाजनम् रत्नानामुरु साराणां रत्नाकारिवाणवः यच्च भूतं च भव्यं च यच्चान्यद् वस्तु वर्तते न त्वया विदितं किंचित् त्रिश्लोकेषु विद्यते। त्वं मद्देष्टे वसादस्य दर्शनार्थमिह आगतः कुर्वन् किमपि न श्रेयो न वृथा गन्तुमर्हसि। तत्पश्चात हाथ जोड़े हुए विनय पूर्वक उन महात्माओं ने सूत जी की स्तुति करते हुए कहा
कि हे रोम को हर्षित करने वाले महाप्राज्ञ सूत, आप बड़े भाग्यशाली हैं जो आपको व्यास जी के द्वारा अर्थ के सहित संपूर्ण पुराण विद्या प्राप्त हुई है। इसलिए आश्चर्य उत्पन्न करने वाली अनेक कथाओं के श्रेष्ठ रत्नों के आकारभूत समुद्र के समान आप भंडार हैं। हे महाप्राज्ञ, इस संसार की जो भी भूत भविष्य तथा वर्तमान वस्तुएं हैं, आप उन सबको जानते हैं। ये हमारा परम सौभाग्य ही है कि आप इस यज्ञ का दर्शन करने के लिए यहाँ पधारे हैं। अतः आप हम लोगों का कल्याण करें। आपका यहाँ पर आना व्यर्थ नहीं है। तत्त्वं सुतम अस्मना सर्वपूर्व में शुभाशुभम ना तृप्तिम अधिगच्छामः श्रवणेच्छामहो इदानीमेकमेवास्ति श्रोतव्यं सूतु समन्मते तद्रहस्यमपि ब्रूहि यदि ते अनुग्रहो भवेत् प्राप्ते कलियुगे घोरे नराः पुण्य विवर्जिताः दुराचाररता सर्वे सत्यवार्ता परांगमुखाः प्राप्ते कलियुगे घोरे नराः पुण्य विवर्जिताः दुराचाररता सर्वे सत्यवार्ता परांगमुखाः परापवादनिरताः परद्रव्याभिलाषिणः परस्त्रीसक्तमंसः परहिंसापरायणः देहात्मदृष्टयो मूढः नास्तिकः पशुबुद्धयः मातृपितृ कृत्यद्वयसः स्त्रीदेवः काम किंकराः। यद्यपि हम लोग पहले भी शुभाशुभ तत्व को सुन चुके हैं, किंतु उससे हम लोगों की तृप्ति नहीं हुई है। अभी भी बारंबार कुछ सुनने की इच्छा बनी हुई है। हे महाप्राज्ञ सूत जी, अब हम लोगों को केवल एक ही बात सुननी है। अतः यदि हम लोगों पर आपका अनुग्रह हो तो उसका रहस्य बताइए। इस घोर कलयुग के प्राप्त होने पर मनुष्य पुण्यहीन, दुराचारी, झूठे, दूसरों की निंदा करने वाले और दूसरों का द्रव्य चाहने वाले, दूसरों की स्त्री पर आसक्त रहने वाले, दूसरों का खून करने वाले, शरीर को ही आत्मा समझने वाले, मूर्ख, ईश्वर, देवता, शास्त्र एवं ब्राह्मण में श्रद्धा न रखने वाले, पशुओं के समान आचरण करने वाले, माता पिता से द्वेष करने वाले, स्त्री को ही देवता मानने वाले और काम के किंकर होंगे। विप्रारो ग्रह ग्रस्तः वेद विक्रिया जीविनः धनार्जनार्थम मभ्यस्त विद्या मद विमोहिताः त्यक्त स्वजाति कर्माणः प्रायशः परवंचकाः त्रिकाल संध्याहीना ब्रह्मो बोध विवर्जिताः अदया पंडित मन्या स्वाचार व्रतवोपकाः कृष्युद्यमर्ताः क्रूर स्वभावा मलिनाशया क्षत्रियाश्च तथा सर्वे स्वधर्मत्ये यागशीलिनः असत्य संगापावृतः व्यभिचारपरायणाः असुरः अरुणप्रीतः पलायनपरायणः कुचौर विद्याः शूद्राः काम किंकर चेत्साः। ब्राह्मण लोभ से ग्रस्त, वेद का विक्रय कर जीने वाले, धनार्जन के लिए विद्या या विद्या पढ़ने वाले एवं गर्व से मोहित होंगे, अपनी जात के कर्मों को छोड़ देने वाले, प्रायः परवंचक, त्रिकाल संध्या रहित, ब्रह्म ज्ञान शून्य, निर्दयी, अपने को पंडित मानने वाले, अपने आचार और व्रत का स्वयं लोप करने वाले, खेती करने वाले, क्रूर स्वभाव था मलिन अंतःकरण वाले होंगे। क्षत्रिय भी अपने धर्म का त्याग करने वाले, कुसंगत में निरत, पापी, व्याभिचारी, धर्म तथा वीरता के कामों एवं युद्ध से घबराकर भागने वाले, कायर, वीरता से रहित, कुत्सित, चोरी,
करने वाले और कमीने काम से किंकर होंगे। शस्त्रास्त्र विद्याहीनाधेनु विप्रा जोज्झिता शरण्याओ वरहीना अश्कामिन्युक्ति मृगा सदा। प्रजापालन सद्धर्म विहीना भोग तत्प्राह प्रजा संहार का दृष्ट्वा जीव हिंसा कराह मुदा। वैश्या संस्कार हीनास्ते स्वधर्म त्यागशीलिनः कुपथः स्वार्जन रतास्तु ला कर्म कुवृत्तयः। गुरुदेव द्विजातीनां भक्तीना कुबुद्धयः अभोजित द्विजा प्रायः कृपणा बंधमुष्टयः। शस्त्रास्त्र विद्या से हीन, गाय तथा ब्राह्मण की रक्षा से दूर रहने वाले और शरणागतों की रक्षा न करने वाले, कामनी के कीड़ा मृग, वैश्याओं की चापलूसी करने वाले, प्रजापालन रूप उत्तम धर्म के कार्यों से रहित, भोगों में तत्पर, प्रजा का विनाश करने वाले तथा प्रसन्नता से जीव की हिंसा करने वाले दुष्ट स्वभाव के होंगे। वैश्य को भी संस्कारहीन, स्वधर्म त्यागी, कुमार्गी, केवल पैसा कमाने वाले, तराजू पर कम तोलने वाले, गुरु देवता तथा ब्राह्मणों की भक्त से हीन, दुर्बुद्धि युक्त, ब्राह्मणों को भोजन न देने वाले, कंजूस एवं हृदय खोलकर खर्च न करने वाले होंगे। कामनी जार भावे सूरता मलिनाशया लोभ बोहा विचेतस्काः पूता विसोज्झिता। तद्वच्छूद्राश्ये केचित् ब्राह्मणा च तत्प्राह उज्ज्वलाकृत्यो मूढ़ाः स्वधर्म त्यागशीलिनः। कर्तारस्ते पसां भूयो द्विज तेजोपहारकाः से स्वल्प मृत्युकाराश मंत्रोच्चार परायणाः शालिग्राम शिलादीनां पूजकाः होम तत्पराः। प्रतिकूल विचाराः स्फुटिलाः दुष्काः। स्त्रियों के यारी में फंसे हुए, अंतःकरण में दुष्टा धारण किए हुए, दीनों को दान, कूप, तड़ागाज जैसे इष्टापूर्ति के कामों में लोभ और मोह के वशीभूत होकर मुख मोड़ने वाले धर्म रहित होंगे। इसी प्रकार शूद्र भी ब्राह्मणों के समान आचरण करने वाले होंगे। वह गौर वर्ण के मूर्ख, अपने धर्म का त्याग करने वाले, नकली तपस्या में लगे रहने वाले, ब्राह्मण के तेज का अपहरण करने वाले, जगत के शिशुओं की अल्पावस्था में मृत्यु को प्राप्त कराने वाले, वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले, शालिग्राम शिला का पूजन करने वाले, होम करने वाले, शास्त्र विरुद्ध विचार करने वाले, कुटिल तथा ब्राह्मणों की निंदा करने वाले होंगे। धर्मवन्तः कुकर्माणो विद्यावन्तो विवादिनः आख्यानोपासना धर्म वक्तारो धर्मरूपकाः। शुभोपाकृतयोः दम्भासुदातारोः महामदाः विप्रादीन सेवकान् मत्वा मन्यमाना निजं प्रभुं। स्वधर्म रहिताः मूढ़ाः संकराः क्रूरबुद्धयः महाभिमानिनो नित्यं चतुर्वर्ण विलोपकाः। सुकुलीनान् बीजान् मत्वा चतुर्वर्णो विवर्तनाः सर्ववर्ण भ्रष्टकरा मूढ़ाः सत्कर्म कारिणाः। धनवान, कुकर्मी, विद्वान, विवादी, आख्यान, उपासना, धर्म का प्रवचन करने वाले, धर्म का लोप करने वाले, राजा के समान वेशभूषा धारण करने वाले, दंभी, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए दाता बनने वाले, महाअहंकारी और अपने को स्वामी समझने वाले तथा ब्राह्मणों को अपना सेवक मानने वाले, धर्म रहित, वर्ण संकर, दुष्ट स्वभाव वाले, महाअभिमानी, चारों वर्णों का लोप करने वाले, अपने को कुलीन मानकर चारों वर्णों के साथ भोजन, शयन आदि व्यवहार करने वाले, सारे वर्णों को भ्रष्ट करने वाले तथा असत कर्म करने वाले होंगे। स्त्रियस्य प्रायसो भ्रष्टः भर्तो
भर्त्रो ज्ञानकारिकाः स्वसुरु द्रोहकारिण्यो निर्भयो मलिनासनाः कुहावो भावनिरता कुशीला स्मरविहलाः जार संग्रताः नित्यं स्वस्वामी विमुखास्ता तनया मातृपित्रोस्य भक्तिहीनः दुराशयाः अविद्या पाठकाः नित्यं रोगग्रसित देहिकाः ऐतेषां नष्ट बुद्धिनां स्वधर्म त्यागशीली नाम परलोके अपि हि लोके कथम सूत गतिर्भवेत। और प्रायः स्त्रियां इस कलिकाल में भ्रष्ट होंगी। वह अपने पतियों का अपमान, सास ससुर से द्वेष करने वाली, लज्जा रहित और मलिन भोजन करने वाली, कपटयुक्त भाव अभाव को दिखाने वाली, बुरे स्वभाव वाली, काम से सदा विहल, जार पद से रमण करने वाली एवं अपने पद से विमुख रहने वाली होंगी। पुत्र माता पिता में भक्ति नहीं रखेंगे, मलिन अंतःकरण वाले, विद्या को न पढ़ने वाले तथा रोगी होंगे। हे सूत, अतः तुम ही बताओ कि इस प्रकार के नष्ट बुद्धि वाले, धर्म का त्याग करने वाले पापी पुत्रों से इस लोक तथा परलोक में उनके माता पिता की किस प्रकार गति हो सकती है। इत चिंतातुरं चित्तम जायते सत्तम हीना परोपकार सदृशो नास्ति धर्मो अपरः खलु लघुपायन ऐने साम भवे सद्यो अघ्नासनम सर्वा सिद्धांतविता त्वं ही कृपया तद्वदाधुना। कलयुग में इस प्रकार के कुचाल वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और असत पुत्रों से संसार की भावी दशा का स्मरण करते हुए हम लोग चिंता से ग्रस्त हैं। परोपकार से कि सदृश अन्य कोई पुण्य नहीं है। अतः जिस छोटे उपाय से इनके पापों का शीघ्र नाश हो, कृपा करके कहो, क्योंकि आप सभी शास्त्रों के सिद्धांतों को जानने वाले हैं। व्यासवाद इत्याकर्ण वचस्ते साम मुनीनां भावितात्मनां मनसा संक्रम स्मृत्वा सूत प्रोवाच तान मुनि। इस श्री शिव महापुराणे प्रथमायां विद्वेषर संहितां मुनि प्रश्न नाम प्रथमो अध्याय। व्यास जी बोले कि आत्म साक्षात्कार करने वाले मुनियों के वचन को सुनकर मन में शंकर जी का ध्यान करके सूत जी मुनियों से बोले, जय हिंद, जय भारत। कृपया आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग मेरे इस चैनल के माध्यम से शिव पुराण की कथा सुनने के पश्चात अगर तो चैनल को पसंद करते हैं तो अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जिससे कि धर्म का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में फैल सके। जय हिंद, जय भारत।